तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए लीजिए शुरू करते हैं आज सेट नंबर 1 आपकी एमटीएस, यूपी पैट, आने वाली रेलवेज, कांस्टेबल, एसआई के लिए, सभी के लिए एक स्टैटिक जीके से इंपॉर्टेंट रोज एक सेट लेकर आएंगे आज हम लोग। ठीक है, जिसमें करीबन 35 से 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना, सारे चलिए हम लोग डिस्कस करते हुए एक एक करके शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक, कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो आप सभी लोग भी कमेंट में आंसर बता सकते हैं। ठीक, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है दोस्तों? तो सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो है इसका आंसर अमेरिका यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो सबसे ज्यादा रेल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक, देखिए कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में, ठीक है, सबको पता है कि भारत में जो है वो डलहौजी के टाइम पर पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक, मुंबई से ठाणे के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी मुंबई में चली थी, मुंबई से लेकर ठाणे तक। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, पहला प्रश्न जो हो जाएगा अगला वाला कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष किया गया? भारत में मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं वो सबसे पहले भारत में किस वर्ष चली? तो सबसे पहले दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 3 फरवरी 1925 को। ठीक है ना, भारत में पहली बार विद्युत रेल का जो है परिचालन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला रेल अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों पहला रेल अधिनियम जब रेल चल गई होगी उसके बाद में बनाया होगा। ठीक, तो पहला रेल अधिनियम दोस्तों जो है वो 1890 में कब बनाया गया? 1890 में जो है वो पहला रेलवे अधिनियम बनाया गया। चलिए अगले चलते हैं हम लोग। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब समझिए, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या होता है? तो नियोक्ता मतलब जो लोगों को नौकरी देता है, विभाग, ऐसा विभाग जहां पर रोजगार होता है। तो जैसे कि हमारा रेलवेज है, ठीक है, आर्मी है, पुलिस है, ठीक, और भी जितने हमारे विभाग हैं, तो सबसे बड़ा जो नौकरी देने वाला नियोक्ता जो है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा क्या? रेल उपक्रम यानी इंडियन रेलवेज जो है वो भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला नियोक्ता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक, अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि किसके शासनकाल में रेल अभी मैंने आपको बताया कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में रेल चली पहली। ठीक, तो उसी साल उसी के शासनकाल में जो है वो रेल और तार सेवा भी प्रारंभ हुई। ठीक है ना, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, हड़प नीति का जनक भी दोस्तों हमारे भारत में कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इंडियन रेलवेज का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? आजादी के बाद 1950 में। कब किया गया? 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया गया? चलिए 4 ऑप्शन है, आंसर देंगे दोस्तों आप सभी लोग कि भारत के किस शहर में मेट्रो ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया गया। तो पहली बार बेटा जो मेट्रो ट्रेन है वो कोलकाता में चली थी। ठीक है, कौन सी ट्रेन चली थी? मेट्रो ट्रेन पहली बार कोलकाता में चलना प्रारंभ हुई थी। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक, उसके बाद दूसरी बार फिर दिल्ली में चली थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो क्या था दोस्तों कि सबसे पहले जो क्या था कि 1924 और 25 की में जब की बात थी, तो जब रेलवे आयोग का गठन किया गया था ना, हाँ, तो रेलवे जो बजट था वो सामान्य बजट में ही अंग्रेज लोग उसको क्या करते थे, एक साथ प्रस्तुत कर देते थे, अलग नहीं करते थे। और उसके बाद फिर बाद में जब रेलवे एक बड़ा डिपार्टमेंट बन गया तो उसके बजट को भी अलग से रखा गया। तो 1924 और 25 में, 1924 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1924 से 25 के जो बजट था उसमें जो है रेलवे को समान बजट से अलग कर दिया गया। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे? वो कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी या रेलगाड़ी कौन सी है? ठीक, तो भारत में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है सब बताएंगे। विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी ट्रेन है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चलती है ना, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों अच्छे से। वो कहता है कि भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? तो दोस्तों आपने इस तरीके का वो देखा होगा, एक लोगो बना होता है वहां पर। ठीक है, ऐसे गोल गोल उसमें इंडियन रेलवेज का इंजन बना होता है, किनारे किनारे यहाँ स्टार बने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये इंडियन रेलवेज में जो सितारे बने होते हैं
ठीक है, उनमें सितारों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी लोग अगर कमेंट बॉक्स में बता पाएं। ठीक, तो ये जो सितारे बने होते हैं ये एक्चुअली में कितने बने होते हैं, 17 सितारे बने होते हैं। और ये 17 सितारे जो है वो रेलवे के किनको दर्शाते हैं, ये जितने भी रेलवे के जोन है, 17 जोन है, ठीक, उनको दर्शाने का काम करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे जो है, ठीक है, वो गोरखपुर में है। कहां पर है, गोरखपुर में है, ठीक है ना, इतना सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक, और सिर्फ भारत का ही नहीं, ये विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, गोरखपुर का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा जो रेलवे यार्ड मतलब समझते हैं जहां पर गाड़ी जो अभी चल नहीं रही है वहां पर खड़ी हुई है, ठीक है, जब उसका कोई काम नहीं होता है तो यार्ड में जाकर खड़ी हो जाती है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हमारा मुगल सराय। कौन सा हो जाएगा, मुगल सराय का जो यार्ड है वो सबसे बड़ा यार्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। ठीक, वो कहता है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो इसके प्रश्न दोस्तों आगे दिखाई देंगे। तो सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, तो ये रहे आपके प्रश्न। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन है राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस, हिमसागर और गतिमान एक्सप्रेस। तो इन सबके आंसर देंगे, आप बताइए जरा, इतना सबको मालूम है कि नहीं। ठीक, तो आप सभी को मालूम है कि पहले शताब्दी एक्सप्रेस थी, बट अभी हमारी ट्रेन कौन सी सबसे तेज चलती है, गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है ना, गतिमान एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली है। चलिए, तो भारतीय रेलवे, अगले प्रश्न की ओर 15वें की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि लोगों में जो सितारे होते हैं वो जोन को दर्शाते हैं। तो यानी कि भारतीय रेलवे जोन में कुल कितने जोन हो जाएंगे, 17 जोन हो जाएंगे दोस्तों। कितने जोन हो जाएंगे, ठीक है, जोन जो है, अच्छा ये अपडेटेड हो गया है, मेरे ध्यान दीजिएगा कि अब जोन जो है वो 18 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 18 हो गए हैं। तो सितारे भी एक बढ़ गए हैं, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक, और वो वाले प्रश्न में भी आप उसको 18 कर सकते हैं। तो भारतीय रेलवे में कुल जोन 18 है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक, कि रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। रेल दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक, बताएंगे जरा इसका आंसर सभी लोग। तो आपको मालूम है कि भारत में पहली ट्रेन जो है वो 16 अप्रैल को चली थी, 1853 को, डलहौजी के टाइम। तो उसी तारीख को यानी 16 अप्रैल को ही हम लोग क्या करते हैं, रेलवे डे यानी कि रेलवे दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है। तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री बताएंगे दोस्तों कहां पर स्थित है। ठीक, तो पेराम्बूर तमिलनाडु में जो जगह है वहां पर इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है वो वहीं पर स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। वो कहता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है। रेलवे का स्टाफ कॉलेज जो है जहां पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है, ये कहां पर स्थित है। तो ये बड़ौदा गुजरात में जो है, ठीक, बड़ौदा गुजरात में जो है इसका रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 की ओर चलते हैं कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है दोस्तों, कोलकाता में। कहां पर स्थित है, कोलकाता में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर दोस्तों, बिलासपुर में। कहां पर, बिलासपुर उत्तर हो जाएगा। ठीक, अरे ये 1-2 क्वेश्चन के बेटा टिक पहले से लग गए। चलिए कोई बात नहीं। 20 मुख्यालय कहां पर, बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 21। ठीक है, तो भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। तो भारत के जो है मुंबई शहर में। कहां पर, मुंबई शहर में रेलवे जोन के 2 मुख्यालय स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, वो कहता है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन इसमें लगे हुआ है। एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, ठीक, पहले से लगे थे। ठीक है, मालीगांव जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा, जहां पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है। तो मैंने आपको अभी बताया, इससे पहले भी मैं बता देता हूं कि भारत में जो रेलवे लाइन चलती है वो 3 रेलवे लाइन तरीके से चलती है। एक ब्रॉड गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, जिसमें से सबसे चौड़ी जो होती है वो ब्रॉड गेज होती है, उससे छोटी मीटर गेज और नैरो गेज जो है सबसे छोटी होती है। तो ब्रॉड गेज की लंबाई आपको दिख ही रही होगी यहाँ पर 1.767 मीटर जो होती है वो उतनी होती है। ठीक, अब टिक नहीं लगे होंगे दोस्तों, एक्चुअली वीडियो वहां से कट हो गया था, ध्यान नहीं दे पाए थे हम। चलिए मैं पढ़ाता गया और वहां पर पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहां पर होता है। विद्युत रेलवे इंजन का निर्माण जो है वो कहां पर होता है। तो इसका आंसर सही आपको पता होगा, चितरंजन जो है वो चितरंजन में रेलवे इंजन की फैक्ट्री है जहां पर इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो बनाए जाते हैं। आगे प्रश्न की ओर 25वें सवाल की ओर चलेंगे। वो पूछता है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन कब हुआ था। तो 25वें सवाल का आंसर सभी बच्चे लोग देंगे बेटा। आरपीएफ का गठन जो है वो अंग्रेजों के समय में 1882 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था,
1882 में कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? ठीक, तो बताएंगे देश की प्रथम रेलवे जो रेल मंत्री थी और महिला थी वो कौन सी थी। ठीक, तो जो पश्चिम बंगाल की अभी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ठीक है, तो वही जो हमारी रेलवे की पहली रेलवे मंत्री थी ममता बनर्जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन लगा लेंगे। ठीक, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहां पर होता है। ठीक, तो अभी इलेक्ट्रिक का हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कहां पर होता है? चितरंजन में। और डीजल इंजन का रेलवे का निर्माण आप सभी बताएंगे तो कहां? बनारस यानी वाराणसी में, हमारे वाराणसी में जो है वो डीजल रेलवे इंजन का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो कहता है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो सबको मालूम है कपूरथला जो है वो पंजाब में पड़ता है, तो वहीं पर भी होगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब में क्या है? रेल कोच फैक्ट्री, यहाँ पर रेल के डिब्बे बनते हैं। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक, वो कहता है कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन किस वर्ष हुआ? भारत में, इसका ऑप्शन हमें वो अगले पेज पर मिलेगा। तो भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ था? सभी लोग जब तक इसका उत्तर सोचेंगे मैं इसके ऑप्शन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है ना, तो भारत में रेलवे राजधानी एक्सप्रेस का जो परिचालन है वो कब हुआ था? सभी इसका उत्तर बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक, राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या आपको दिखाई रहे होंगे, वो कहता है कि द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास के शयनयान में कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो अगर आपने सफर किया होगा दोस्तों, तो आप जैसे गेट में जाते हैं तो बगल में उसके लिखा होता है 72 या 78। ठीक है, 72 या 78 सीटें जो हैं वो स्लीपर कोच में बनी होती हैं। ठीक, समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, इतने लोग उस डिब्बे में बैठ सकते हैं। ठीक, वो बात अलग है कि बहुत सारे बन जाते हैं, पर सीटें जो होती हैं वो फिक्स इतनी ही होती हैं। अगला प्रश्न चलेंगे, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू करी गई? ठीक, रेलवे यात्री बीमा योजना आपको मालूम है कि जैसे कभी दुर्घटना हो जाती है तो जिनके पास टिकट होता है उनको रेलवे उनको मुआवजा देती है। ठीक, तो हर टिकट में आपका बीमा जो टिकट होता है उसमें बीमा की राशि भी ऐड होती है। ठीक है, तो इस सुविधा को कब प्रारंभ किया गया? तो रेलवे यात्री बीमा योजना का प्रारंभ जो है वो दोस्तों कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1994 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, टिक कर लेंगे बी ऑप्शन 1994। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो कहता है कि किसे ब्लू चिप का नाम दिया जाता है? तो किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जो पूर्वी मध्य रेलवे जो दोस्तों होता है उसको ब्लू चिप के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे सभी लोग। ठीक, अगले 33 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए प्रश्न पढ़ेंगे, आंसर देंगे हम लोग कि किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा रेलवे की पटरियां बिछी हुई है। ठीक, किस रेलवे जोन की लंबाई जो है? तो उत्तर रेलवे। कौन सा? उत्तर नॉर्दर्न रेलवे जो है, ठीक है, उसकी लंबाई जो है वो सबसे अधिक है। आंसर लगा देंगे ऑप्शन सी। ठीक, उत्तर रेलवे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक, वो कहता है विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? मतलब सबसे पहले ट्रेन जो है वो कहां से चली? ठीक, तो सबसे पहले देश जो है वो जेम्स वॉट ने इंजन बनाया था। ठीक, तो वहीं चली होगी और जेम्स वॉट इंग्लैंड के निवासी थे, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में जो है सबसे पहली बार ट्रेन चली थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर को कहता है कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? कोंकण रेलवे से कोंकण रेलवे जो गोवा वाले इलाके में रेलवे होती है उसको कोंकण रेलवे बोलते हैं दोस्तों। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? अच्छे से देखेंगे, इसका ऑप्शन बताएंगे जरा कि गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ठीक है, तो ये तीनों ही राज्य समीपवर्ती हैं और तीनों में कोंकण रेलवे बिछी हुई है, तो इसका आंसर जो है वो तीनों ही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर टिक कर लेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर दिख ही रहा है कि दिल्ली मेट्रो किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो दिल्ली मेट्रो जो कोलकाता के बाद शुरू हुई दोस्तों। ठीक, दिल्ली मेट्रो जो है वो 2002 में, कब दोस्तों? 2002 में जो है वो दिल्ली मेट्रो का प्रारंभ हुआ, तो आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी 2002। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न जो है आपके लिए देखिए क्या कह रहा है वो कि भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? ठीक, तो भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड की कर्मचारियों के लिए 21 बोर्ड बनाए गए दोस्तों। कितना? 21 बोर्ड बनाए गए। ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वो कहता है आईआरसीटीसी से तात्पर्य क्या होता है? आईआरसीटीसी का तात्पर्य बताएंगे हम लोग। ठीक है, आईआरसीटीसी का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, आईआरसीटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे दोस्तों, बताना ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है आपसे देखिएगा कि वो कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जाती है, मतलब जिसमें सिर्फ महिला यात्री सफर कर सकती हैं। तो मुंबई लोकल ट्रेन जो है वहां पर महिलाओं के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वहां पर सिर्फ फीमेल
रेलवे मतलब ट्रेन अलग से चलाई जाती है, उसमें सिर्फ महिला यात्री सफर कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, ठीक है, वो कहता है भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो ये कई बार प्रश्न आता है दोस्तों। तो बेंगलुरु में जो है भारत के रेलवे के पहिए और पहियों की धुरी का निर्माण किया जाता है। चलिए आज के सेट के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे। ठीक, भारतीय रेलवे डिवीजन कितने भागों में बटे हुए हैं। ठीक, तो भारतीय रेलवे डिवीजन दोस्तों जो है वो 69 भागों में बटे हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कितने भागों में, 69 भागों में। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज का प्रश्न जो आज की जो क्लास है, आज का सेट पेपर जो है वो अच्छे से पसंद आया होगा। इसका रिवीजन आप रिकॉर्डेड वीडियो कर देख सकते हैं। इसी तरीके का रोज एक सेट पेपर कम से कम 40 से 50 प्रश्नों का स्टैटिक जीके का हम लोग लेके आएंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ऐसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे मुझे